भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जीता टॉस। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी। क्रिकेट के इस महासंग्राम पर जारी दुनिया की नजर। टीम इंडिया ने पहले ही गेंद में पाकिस्तान का पहला विकेट गिराया। सैम अयूब बिना खाते खोले हुए आउट। भारत के समर्थकों में खुशी की लहर। भारत पाक मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता। दुबई स्टेडियम में हो रहा है भारत पाकिस्तान का मैच। भारत पाकिस्तान मैच में फैंस की सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं आई सामने। फैंस अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए जता रहे समर्थन। सोशल मीडिया पर मैच से जुड़े कई वीडियोस और मीम्स भी हो रहे वायरल। भोपाल में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। संवेदनशील इलाकों में स्टेज लगाने पर प्रतिबंध। एलईडी स्क्रीन लगाने की भी नहीं है अनुमति। उज्जैन में महाकाल मंदिर में प्रार्थना का दौर जारी। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर की गई पूजा। भारत की जीत के लिए महाकाल मंदिर में प्रार्थना। लखनऊ में किया गया हवन। एशिया कप 2025 में आज भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हुआ शुरू। मैच से पहले टीम इंडिया की जीत के लिए हवन और पूजन। कानपुर में शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने भारत पाकिस्तान मैच पर जताया विरोध। कहा, मैच से पाकिस्तान को मिलेगा पैसा और फिर बनेगा आतंक का नया ठिकाना। महाराष्ट्र में असावरी जगदाले ने भारत पाकिस्तान मैच पर जताया गुस्सा और दुख। कहा, पहलगाम आतंकी हमले को 6 महीने भी नहीं हुए, फिर भी मैच हो रहा है। बीसीसीआई, क्या आपको वाकई हीरो कहा जा सकता है? एशिया कप 2025 से जुड़ी बड़ी अपडेट। भारत पाकिस्तान मैच पर बोले सांसद मनोज तिवारी। कहा, लोगों की राय आना स्वाभाविक है, ये बड़ा मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या भारत वर्ल्ड कप और एशिया कप छोड़ सकता है? कर्नाटक में एशिया कप को लेकर भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने मैच कराने पर जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों ने भारत पाक मैच को बंद करने की मांग भी की। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच पर बोले अभिनेता सुनील शेट्टी। कहा, यह फैसला देखना है या नहीं वो हर भारतीय का व्यक्तिगत निर्णय है। क्रिकेटर्स को दोष नहीं दे सकते, वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किया भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध। कहा, हम खेल और खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, लेकिन आज जरूरत है शहीदों और उनके परिजनों के साथ मजबूती से खड़े रहने की। भारत पाकिस्तान के मैच पर उठी रोक की मांग। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बयान। कहा, भारत पाकिस्तान के मैच पर अब भी रोक लग जानी चाहिए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का बयान आया सामने। कहा, जय शाह की नौकरी बचाने के लिए रगों में बहता सिंदूर बन चुका है पानी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भारत पाकिस्तान मैच पर कसा तंज। कहा, जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो एशिया कप में भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकता है? सीधी में शिव सैनिकों ने जय शाह का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यालय के सामने लगाए नारे। शिव सैनिक बोले, पैसे के लिए देशभक्ति से समझौता नहीं करना चाहिए। भोपाल में हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। भोपाल के ओल्ड चैंपियन ग्राउंड में हुआ विरोध प्रदर्शन। बीसीसीआई पर लगाया देश की भावनाओं को आहत करने का इल्जाम। उज्जैन में एशिया कप महामुकाबले से पहले किया गया मिर्ची यज्ञ। मां बगलामुखी धाम में भारत की जीत के लिए हुआ भव्य यज्ञ। श्रद्धालुओं और साधु संतों ने पाकिस्तान पर जीत की कामना की। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सीएम साय का बयान। सीएम ने कहा, अच्छा खेल और ऑपरेशन सिंदूर दोनों अलग बातें हैं। एशिया कप में खिलाड़ी बहुत परिश्रम करते हैं, खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग का 7वां सीजन शुरू। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने फ्लैग ऑफ कर T10 फॉर्मेट की शुरुआत की। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चलेगी ये लीग। पटना में आयोजित यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। बोले, जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं की, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया नवजात बछिया का नामकरण। सीएम निवास की गौशाला में हुआ बछिया का जन्म। कमला के नाम से जानी जाएगी नवजात बछिया। इंदौर में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया परिक्रमा कृपा सार पुस्तक का विमोचन। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान लिखी थी ये पुस्तक। पंजाब बाढ़ राहत के लिए भोपाल से बड़े मदद के हाथ। आरिफ मसूद फैंस क्लब ने संभाली राहत सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी। गुरु ज्ञानी और सिख समाज के नेतृत्व में पंजाब के लिए रवाना हुए कंटेनर्स। छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार रस्म में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी। 21 से 29 सितंबर के बीच आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री।
सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा। जशपुर में पर्यटन और कृषि क्रांति कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। सीएम ने आमजन से भी की मुलाकात। कांकेर में ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर किया सीएम का स्वागत। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मंत्री रामविचार नेताम भी रहे मौजूद। मंत्री बनने के बाद पहली बार चिरमिरी पहुंचे लखनलाल देवांगन। फूल माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी रहे मौजूद। नवरात्रि में हो सकती है छत्तीसगढ़ निगम मंडल में नियुक्तियां। निगम मंडल आयोग के बचे पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भी खुल सकता है रास्ता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा। 16 से 18 सितंबर तक निकाली जाएगी यात्रा। सचिन पायलट हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस की रैली में सभाओं का भी होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का होगा आयोजन। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर कसा तंज। बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा तीसरी बार बिजली के दामों में बढ़त देखने को मिली है। बिजली बिल हाफ योजना को सरकार ने कर दिया बंद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चलाएगी जीएसटी में बड़े बदलावों को लेकर अभियान। कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे जीएसटी के फायदे। मंत्री विधायक सांसद अपने क्षेत्र में सम्मेलनों में होंगे शामिल। 15 अक्टूबर तक चलेगा बीजेपी का यह बड़ा अभियान। अंबिकापुर के ग्राम पंचायत पोरंधा में पुलिया न होने से उपंती नदी बनी परेशानी का कारण। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हुए ग्रामीण। कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से ग्रामीण कर चुके हैं पक्के पुल की मांग। रायपुर न्यूड पार्टी मामले ने पकड़ा तूल। विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान आया सामने। कहा महापाप है न्यूड पार्टी। सीएम विष्णुदेव साय से बात करेंगे पुरंदर मिश्रा। रायपुर में न्यूड पार्टी की जांच तेज। एसएसपी लाल उम्मेद सिंह खुद जांच में जुटे। जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्टर हुए थे वायरल। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न्यूड पार्टी पोस्टर को लेकर साधा निशाना। न्यूड पार्टी के वायरल पोस्टर को लेकर बैज ने बोला धावा। कहा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का बीजेपी कर रही काम। रायपुर न्यूड पार्टी मामले में अज्ञात संचालकों और प्रमोटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थाना तेलीबांधा में दर्ज हुई एफआईआर। सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी का वायरल हुआ था पोस्टर। रायपुर में स्ट्रेंजर्स पूल पार्टी में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएस फार्म हाउस में होनी थी स्ट्रेंजर्स पूल पार्टी। फार्म हाउस मालिक संतोष गुप्ता को भी किया गिरफ्तार। शहडोल में सब्जी मंडी पहुंचे विधायक मनीषा सिंह। सब्जी मंडी की गंदगी देख भड़के विधायक। अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। लंबे समय से अव्यवस्था से जूझ रहे थे व्यापारी। एसटी वर्ग को रोजगार दिलाने में मध्य प्रदेश नंबर 1। 2025-26 में मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार। 62 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार। 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिक दर्ज। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन होल्ड। केवाईसी नहीं होने से विभाग ने रोकी पेंशन। 2 महीने के बाद भी 56 लाख बुजुर्गों की सूची में 3 लाख बुजुर्गों का नहीं हुआ वेरिफिकेशन। बिलासपुर में 2 बच्चों की मौत का मामला आया सामने। हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन की सुनवाई। मुख्य सचिव से मांगी गई रिपोर्ट। पेंड्रा और कोंडागांव में करंट से हुई थी 2 की मौत। सुप्रीम कोर्ट में होगा ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। बैठक में सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच 27% आरक्षण पर बनी सहमति। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भाजपा नेता और प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान। कहा कमलनाथ ने कमजोर कानून बनाया। अब कांग्रेसी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। रायपुर में 100 से ज्यादा रैपिडो पार्टनर्स और ऑटो चालकों की हड़ताल। भाड़ा कम करने के फैसले के खिलाफ उतरे। रैपिडो का बहिष्कार कर रहे लोग। फेयर न बढ़ाने पर रैपिडो ऐप डिलीट करने की भी कर रहे तैयारी। रायपुर में अविनाश ग्रुप ने द लगून प्रीमियम प्रोजेक्ट के डेमो विला का हुआ शुभारंभ। 21 एकड़ में 68 लग्जरी विला बनाए जा रहे हैं। डेमो विला में विजिटर्स देख सकते हैं शानदार इंटीरियर और सुविधाएं। राजनांदगांव में गढ़चिरौली में इनामी नक्सली शंकर भीमा महा का गिरफ्तार। नक्सली पर था 2 लाख रुपए का इनाम। डिंडौरी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की तस्करी करते 4 तस्कर गिरफ्तार और मौके से कार बाइक समेत अवैध शराब भी की गई जब्त। सीधी में नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा पूजा पार। गायत्री मंदिर में नशेड़ी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सुलेशन और गांजा पीने वालों से युवकों से लोगों में दहशत। जबलपुर पुलिस के त्योहारों से पहले जनता से खास अपील। एसपी ने वीडियो संदेश में दिए निर्देश। अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन और अश्लीलता पर होगी कानूनी कार्रवाई। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य।
महासमुंद में भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का वीडियो वायरल। चंडी मंदिर के पास बनाया गया था ये वीडियो। वन विभाग ने युवक की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी शुरू की। दुर्ग में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने भी लगाए जय श्री राम के नारे। हनुमान चालीसा का किया पाठ। भिंड में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। शराब पीने से छोटे भाई से नाराज रहता था बड़ा भाई। हत्या के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। नरसिंहपुर में पुलिस ने 3 स्मैक कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। आरोपियों ने पुलिस हमारा बाप है, स्मैक पीना पाप है के लगाए नारे। मुरैना में वायरल मारपीट वीडियो पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। रिक्शा से उतार कर की थी युवक की पिटाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को अब किया गिरफ्तार। श्योपुर के वीरपुर में सरकारी कोटे से नहीं मिल रही खाद। जय किसान सेवा केंद्र पर डीएपी की हो रही कालाबाजारी। 1350 की जगह 1800 रुपए में बिक रही खाद की बोरी। धमतरी में तैयार किया गया साइंस पार्क 1 करोड़ 80 लाख की लागत से हुआ तैयार। पर्यटकों और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र। अंबिकापुर में निजी अस्पताल के फर्जीवाड़ा का खुलासा। HR हेल्थ केयर के नाम पर चल रहा था गोयल अस्पताल। आयुष्मान जन आरोग्य योजना में भी गड़बड़ी की आशंका। CMHO की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का हुआ खुलासा। रायगढ़ में रास्ता रोककर बदमाशों ने की लूट। स्कूटी सवार 3 लोगों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने की घेराबंदी। बालौद में गुणवत्ताहीन निर्माण को लेकर कार्रवाई तेज। जल जीवन मिशन के तहत किए गए गुणवत्ताहीन कार्यों को किया जा रहा जमीन दोज। पानी की टंकी की जांच के लिए टीम गठित। पन्ना में पितृपक्ष में निभाई जाती है अनोखी परंपरा। भगवान जुगल किशोर करते हैं पूर्वजों का तर्पण। सालों से निभाई जा रही है ये खास परंपरा। बड़वानी में नाबालिग पर दोस्ती का दबाव बनाने का मामला। मुस्लिम युवक समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज। पीड़िता ने पिता के साथ मिलकर की शिकायत। बिलासपुर में फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। घर में एकजुट हुए विशेष समुदाय के लोग लालच देकर किया जा रहा था ब्रेन वॉश। हिंदू संगठनों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। खंडवा में खाद घोटाले का बड़ा खुलासा। जांच पर उठ रहे हैं सवाल। हजारों बोरी यूरिया हो रही गायब। पेंड्रा रतनपुर बिलासपुर मार्ग पर लगा लंबा जाम। कोयले से भरी ट्रेलर खराब सड़क पर फंसी। दोनों ओर वाहनों की लंबी लगी कतारें। अधिकारियों पर लापरवाही का है आरोप। नीमच के जावद अठाना में सड़क किनारे एक लकड़बग्गा बैठा हुआ आया नजर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद लकड़बग्गे का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। श्योपुर के सिद्ध बाबा पहाड़ी पर अवैध मुरम खनन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तहसीलदार के सामने मिला मुरम से भरा ट्रैक्टर। तहसीलदार ने पकड़े गए ट्रैक्टर JCB को बिना कार्रवाई किए ही छोड़ा। ग्रामीणों ने मिलीभगत का लगाया आरोप। बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के 50 से ज्यादा बच्चे हुए पीलिया से ग्रसित। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले पर लिया संज्ञान। जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर चल रहा है निर्माण कार्य। सुबह से ही यातायात बुरी तरह से रहा प्रभावित। बस यात्रियों और अन्य राहगीरों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। मध्य प्रदेश में नया बारिश सिस्टम एक्टिव। 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम में असर। अब तक 41.9 इंच तक बारिश दर्ज। असम के दरांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरवा नरिंगी पुल की रखी आधारशिला। सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। असम में प्रधानमंत्री मोदी ने NRL में बायोएथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। पॉलीप्रोपाइलिन प्लांट की रखी आधारशिला। असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, असम आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य केंद्र है। असम को सेमीकंडक्टर मिशन के लिए चुना गया है और असम की मिट्टी और लोगों ने चाय को विश्व में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम में घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस सरकार ने घुसपैठियों को जमीनें दी और अवैध कब्जा बढ़ाया। बीजेपी सरकार आपकी जमीनों को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। नेपाल में प्रधानमंत्री पद संभालते ही सुशीला कार्की ने कहा, बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा की तारीख पर श्राइन बोर्ड ने दिया अपडेट। खराब मौसम के कारण यात्रा स्थगित। मौसम सुधरने पर यात्रा होगी शुरू। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की टिकट बुकिंग को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। दूसरे चरण में 15 सितंबर से हेली सेवाओं का संचालन होगा प्रस्तावित। बुकिंग को लेकर खासा उत्साह।
असम के उदलगुरी में आज 5.8 तीव्रता से आया भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की जानकारी दी।